हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, फाइनली आप लोगों के लिए क्लास 12वीं हिंदी का जो ऑफिशियली मॉडल सेट है वो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। मैं उसका आंसर की लेकर के आया हूँ। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये भी पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर वॉच करेंगे, क्योंकि आपको मैं इस वीडियो में 1 से लेकर के 100 तक जो बिहार बोर्ड ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जारी किया है उसके साथ साथ पूरा पैटर्न जारी किया है वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि बिहार बोर्ड जो जारी करता है मॉडल सीट उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम होगा, इसलिए प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे। ठीक है, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं वैसे तो आपको ये जो क्वेश्चन है आईएससी आईकॉम का है, परंतु आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी के लिए इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि बुक सेम ही रहता है। आपको जो हिंदी का बुक है उसी से साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों का आता है क्वेश्चन, इसलिए इस वीडियो को आप लोग चाहे साइंस वाले हो या आर्ट्स वाले हो या कॉमर्स वाले हो सब देखेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है, ध्यान देंगे। लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंड में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है? यानी कि लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित, उसका नाम आपको बताना है। तो ध्यान देंगे, बालकृष्ण भट्ट यानी कि आपके पहला चैप्टर से ही लिया गया है, तो रहस्य कथा तो यानी कि है ही नहीं जो 2 खंडों में है, परंतु ये जो है निबंध भट्ट निबंध माला ये 2 खंडों में है, इसलिए ए का द राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 2 की ओर। सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है? सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चंद यानी कि जयप्रकाश नारायण, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उदय प्रकाश मल्यज। 2 का जो है आपका द राइट आंसर यानी कि सही हो जाएगा, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सुखमय जीवन किस लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 3 की ओर। लहाना सिंह को गोली कहाँ लगी थी? लहाना सिंह को जो है गोली कहाँ लगी थी? सिर में लगी थी या हाथ में कि जांग में कि पेट में? देखिए लहाना सिंह को जो गोली जो है ना उनके जांग में लगी थी, इसलिए 3 का द राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे? जयप्रकाश नारायण जी जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका कितने ईस्वी में गए थे? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1924, 1921, 1928, 1922। तो जयप्रकाश जी हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो अमेरिका गए हुए थे, कितने में गए थे? तो 1922 में गए थे। ठीक है, 4 का द राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया? चुनाव का खर्च, महंगाई, गरीबी, चोरी, किसे बताया था? यानी कि देखिए जयप्रकाश नारायण ने जो महंगाई के बारे में करप्शन का जो कारण बताया था वो बताया था चुनाव में खर्च। यानी क्या करते हैं नेता सब चुनाव के समय में ढेरों पैसा इकट्ठा करते हैं, यानी कि जो और वो इकट्ठा किससे लेते हैं, वो चंदा किससे लेते हैं? जो ब्लैक मनी जमा कर रखते हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, करोड़पति होते हैं, उनसे ब्लैक मनी लेते हैं और जब जीत जाते हैं तो फिर उसको यानी कि काला धन कमाने के लिए वैसे छूट दे देते हैं, इसलिए यानी कि चुनाव का खर्च। 5 का द राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है, रामधार सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? यानी कि दिनकर जी की जो पहली कविता थी वो आपको किस वर्ष प्रकाशित हुई थी वो आपको बताना है। ध्यान देंगे, देखिए इनकी अगर पहली कविता की हम बात करेंगे जो प्रकाशन हुआ था 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में, इसलिए 6 का द राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। क्वेश्चन हम चलते हैं 7 की ओर। जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवन चर्या स्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, श्वेतांबर, नीलांबर, पीतांबर, दिगंबर। धन के कहते हैं जैन धर्म का वो संप्रदाय जो वस्त्रहीन रहते हैं, क्या रहते हैं? वस्त्रहीन। तो ये किस संप्रदाय के हैं? तो ये जो हो जाते हैं आपको दिगंबर संप्रदाय के होते हैं, और जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं वो हो जाता है श्वेतंबर, परंतु यहाँ पे वस्त्रहीन की बात है इसलिए आपको हो जाएगा सी द राइट आंसर 7 का। क्वेश्चन हम चलते हैं 8 की ओर। शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में लिखा गया है? तो 8 का द राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। शेखर एक जीवनी जो है ये उपन्यास है, इसको इन्होंने 2 भागों में लिखा था। सो गाइस एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है मॉडल सेट के अकॉर्डिंग ही होने वाला है, तो आपको इस बार भी पिछले तरह जो पैटर्न था वही है, वैसे ही आपको 100 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको 50 अटेंड करनी है। ठीक है, और लघुत्तरीय क्वेश्चन जैसे इतिहास होगा उसमें 30 लघुत्तरीय क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 15 बनाना रहेगा और दीर्घोत्तरीय रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेखक
जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र का अनुवाद किसने किया था? तो 9 का द राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि सचिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जी ने किया था। तो 9 का द राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज पढ़ने के लिए कहा था? तो ध्यान देंगे, रोज शीर्षक कहानी जो है उसमें मालती पिताजी ने कहा था ये तुम जो है 20-20 पेज रोज। तो रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने के लिए कहा था? तो उन्हें कहा था मैं ये जो बुक दे रहा हूँ उसमें से 20 पेज रोज पढ़ना, और अगले सप्ते में आकर के देखता हूँ तुम कितने पढ़ी हो, है ना। तो 20 पेज दिया था, तो मालती ने क्या किया था, रोज 20-20 पेज फाड़ करके फेंक दिया, और यानी एक सप्ताह में पूरा किताब ख़त्म कर दिया। और जब एक सप्ते के बाद उनके पिताजी पूछा चलो लाओ किताब लाओ, मैं तुझे जो दिया था पूछता हूँ उसमें से, तो मालती ने साधारण सी जवाब दे दिया मैंने तो उसे रोज 20-20 पेज फाड़ करके फेंक दिया। तो कितना, 20 पेज। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की, और क्वेश्चन नंबर 11 है, लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? लाला जी के सहयोगी कौन थे? तो 11 का जो आपका आंसर हो जाएगा यानी कि भगत सिंह के पिता और चाचा जी, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्लेटो, कार्ल मार्क्स, अरस्तु, निकोलस। तो 12 का द राइट आंसर आपको हो जाएगा, यानी कि कौन थे, कार्ल मार्क्स थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना सर्दिया का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? यानी कि जगदीश चंद्र माथुर की जो रचना है सर्दिया, उसका प्रकाशन आपको बताना है। ध्यान देंगे, सर्दिया के अगर प्रकाशन की बात करेंगे तो 1959 में हुआ था। तो 13 का द राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं 14 की ओर, धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या होता है? तो ध्यान देंगे, धांगर शब्द का जो है अर्थ होता है भारे का मजदूर। क्या चीज, धांगर शब्द का जो अर्थ होता है ओराव भाषा में क्या होता है, भारे का मजदूर हो जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया था? आपको पता ही है कि और चंपारण के जो यानी कि वहाँ के किसानों पर काफ़ी अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे, तो उसी समय राजकुमार शुक्ल जी ने महात्मा गांधी को इनकी बुलाया था, कहाँ, चंपारण बुलाया था। तो किन्होंने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। तो 15 का द राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोरिया नंदनगढ़ के किस स्तंभ का निर्माण, अच्छा स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो 16 का अगर हम आंसर की बात करेंगे तो सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। 16 का द राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, लेखक मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या था? आपको लेखक मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या था वो आपको बताना है। तो देखिए, मोहन राकेश के अगर पिता की हम बात करेंगे तो उनका पिता का नाम था करमचंद गुगलानी। क्या नाम था, करमचंद गुगलानी। 17 का द राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है, लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे? तो 18 का द राइट आंसर हो जाएगा 20वीं सदी, यानी कि 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के। 18 का द राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन में हम चलते हैं 19 की ओर, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में धन्नो कितने वर्ष की हैं? तो जानते हैं ना, बिस्नी के पड़ोसी जो है कुंती, है ना, और ये जो धन्नो जो है मुन्नी के सहेली हैं, तो उसका उम्र आपको है नहीं बताना है ना। तो नहीं कहते 13 साल की हो गई है, उसका विवाह करने वाली है धन्नो की भी विवाह होने वाली है। जब चर्चा करने के लिए आती हैं कौन, कुंती आती है बिस्नी चर्चा करने के लिए, धन्नो का भी अगले महीने शादी होने वाला है, और तुम अपने बेटी यानी कि मुन्नी का विवाह कब करेगी? तब ना कहती हैं बिस्नी, तुमको तो पता ही है कुंती आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं, बिना यानी कि धन के कुछ होने वाला नहीं है, बिना पैसा के शादी कैसे होगा, मानक आए तब ना कुछ हो। ठीक है, तो 13 वर्ष था उसका उम्र। क्वेश्चन में चलते हैं 20 की ओर, 1959 से 60 ईस्वी में नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे? तो 20 का जो है आपका 20 का जो अगर आंसर की बात करेंगे तो सागर विश्वविद्यालय में थे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे, कौन, नामवर सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं, मिथ कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, यह पंक्ति किस
शीर्षक पाठ की हैं तो 21 का द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि प्रगीत और समाज की। किसकी? प्रगीत और समाज। क्वेश्चन नंबर 22 है लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? तो 22 का द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 1966। क्वेश्चन नंबर 23 है हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? रात्रि में, सूरज की रोशनी में, दोपहर में, घर में। तो 23 का द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सूरज की रोशनी में। क्वेश्चन नंबर 24 है अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के यानी कि जो क्या बोलते हैं उसको, जो रियाज किया जाता है, नहीं मतलब पहले आपको दिया जाता है स्क्रिप्ट दिया जाता है, वो आप याद करते हो उसके बाद, है ना। वो याद करने के बाद फिर बाद में आप जैसे जैसे आपको जो रोल मिलता है उसके अनुकूल आप चलते हैं। तो जो स्क्रिप्ट में निम्न में से किसने लिखा था? तो 24 का जो है आपका आंसर हो जाएगा यानी कि डी हो जाएगा, उदय प्रकाश जी का। क्वेश्चन 25 है तिरछी शीर्षक पाठ में SHO का वैवाहिक जीवन कितने साल का था? ठीक है, तिरछे शीर्षक पाठ में जो यानी कि SHO जो रहता है उसका वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, क्योंकि याद है ना उनके टिफिन में जो करेले का सब्जी दिया गया था तो उसका मूड खराब हो गया था उस समय, है ना। लेखक के पिताजी चले गए थे, उसे मूड उसका खराब था, उस समय की चर्चा हो रहा है। तब ना कहते इतना साल हो गया परंतु अभी तक मेरी पत्नी ये नहीं समझ पाई जो मेरा पति क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। तो इसलिए शादी के बाद की चर्चा कर रहा है, यानी कितने साल शादी का हो गया था उस समय। तो देखिए तो उस समय का शादी के बाद किया जाएगा तो 13 साल हो गया था। कितना? 13 साल। ठीक है, नहीं 13 साल हो गया, अभी तक मेरी पत्नी ये तक अभी तक समझ नहीं पाई है कि मैं क्या खाता हूँ क्या नहीं खाता हूँ, है ना। 25 का हो जाएगा 13 साल। यानी कि अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन निम्नलिखित में से कौन या निम्न में से कौन परंपरित शिक्षा प्रणाली यानी कि परंपरित शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे? यानी यहाँ पर होना चाहिए था परंपरागत शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे। ठीक है, तो 26 का द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि जय कृष्ण मूर्ति, जिसको कहते हैं जिद्दू कृष्ण मूर्ति। जे यानी कि जिसको शॉर्ट में लिखा गया है जय कृष्ण मूर्ति, परंतु इसका पूरा नाम हो जाता है जिद्दू कृष्ण मूर्ति, इन्होंने कहा था। अगला है 27 नंबर आ ई और ओ क्या है? तो ध्यान देंगे यहाँ पे पूछता है जो कौन सा ह्रस्व स्वर है कि दीर्घ स्वर है कि मूल स्वर है। तो 27 का द राइट हो जाएगा आपका सी, यानी कि ये सब क्या है? दीर्घ स्वर है। क्वेश्चन नंबर 28 है मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो 28 का द राइट आपका डी हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अवि प्लस कार होगा, यानी कि द राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है? तो 30 का द राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बिंदु लगाया जाता है। क्या? बिंदु। क्वेश्चन नंबर 31 है ठ का उच्चारण स्थान क्या है? ठ, तो अगर हम बात करेंगे ठ जो है ना मुर्दा से आप उच्चारण कर लेते हो, तो यानी कि हो जाएगा आपका 31 का द राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? 32 में जो है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? जगन्नाथ, छत्र छाया, श्रीमान, संवाद। तो 32 का अगर हम सही सही आंसर के बात करेंगे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यानी कि डी जो है ना सही है, शुद्ध शब्द। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 की ओर। द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन चिन्ह लगता है? यानी कि द्वंद्व समास में पदों के बीच जो है कौन सा चिन्ह लगता है? तो 33 का द राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कि योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 34 को चल रहे हैं कावेरी नदी कौन संज्ञा है? कावेरी नदी कौन संज्ञा है? तो व्यक्ति वाचक संज्ञा। तो 34 का द राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है निर्माण शब्द कौन लिंग है? निर्माण शब्द कौन लिंग है? तो 35 का द राइट आंसर सी हो जाएगा, पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 36 है भीख शब्द क्या है? भीख जो शब्द है वो क्या है? तो 36 का द राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 37 को चलते हैं नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नाला का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो नाला का हो जाएगा नाली। क्या हो जाएगा? नाली। क्वेश्चन नंबर 38 है मैं किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? मैं जो है ये मैं
किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो 38 का द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अधिकरण का। किसका? अधिकरण। क्वेश्चन 39 है, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो 39 का जो है आपका आंसर हो जाएगा, जानेंगे। यानी कि क्वेश्चन है, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, कर्म कहते हैं। क्या? कर्म। क्वेश्चन 40 को चलते हैं, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? तो 40 का द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी, आपादान कारक। 40 क्या हो जाएगा? बी, आपादान कारक। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41 की ओर, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो 41 का द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 11। कितना? 11। क्वेश्चन नंबर 42 है, जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 42 का द राइट आंसर हो जाएगा डी, संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 43 है, वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? तो 43 का आपका आंसर हो जाएगा यानी कि सर्वनामिक विशेषण। 43 का द राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? तो 44 का आपका आंसर राइट हो जाएगा यानी कि बी, क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। क्वेश्चन 45 है, वह खाता है किस काल का उदाहरण है? वह खाता है किस काल का उदाहरण है? तो 45 का द राइट आंसर सी हो जाएगा यानी कि वर्तमान काल। वह खाता है यानी वर्तमान में खा रहा है। यानी कि अवयव के कितने भेद होते हैं? तो अवयव के भेद पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? तो 46 का द राइट है यानी कि 5 हो जाएगा। कितना है? 5 भेद। क्वेश्चन नंबर 47 है, रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो 47 का द राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा यानी कि कितने? 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दांश जो है आपको 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के। निर्वाह शब्द में उपसर्ग क्या है? निर्वाह शब्द में उपसर्ग क्या है? तो क्या है? उपसर्ग याद है ना, यानी कि निर्वाह क्या है? तो निर शब्द है, उपसर्ग। क्वेश्चन 50 है, भिरंत शब्द में प्रत्यय क्या है? भिरंत शब्द में प्रत्यय क्या है? तो ध्यान देंगे 50 का जो है भिरंत यानी कि अंत। क्या होगा? अंत होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, आनंद शब्द का विशेषण क्या है? आनंद शब्द का विशेषण क्या है? कितने का? 51 का। आनंद शब्द का विशेषण है आनंदित। क्या हो जाएगा? आनंदित। यानी कि 51 का द राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चल रहा है। क्वेश्चन 52 है, जिस समास में अंतिम पद प्रधान होते हैं उसे समास कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। यानी कि ये जो है ध्यान देंगे, कहते हैं जिस समास में अंतिम पद प्रधान होते हैं उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में अंतिम पद जो प्रधान होते हैं उसको क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, कर्मधारय कौन सा? ध्यान देंगे, कर्मधारय में कौन सा समास है? देखिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास, दिग्गु। तो 53 का हो जाएगा ध्यान देंगे आपका यानी कि द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व। क्या कहते हैं? सॉरी, ओहो मिस्टेक हो गया था। धर्माधर्म कौन सा समास है? धर्माधर्म कौन सा समास है? धर्माधर्म। तो 53 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। क्वेश्चन में चलते हैं 54 की ओर, ध्यान में मग्न साधक यह किस पदबंध का उदाहरण है? तो 54 का द राइट आंसर ए हो जाएगा, विशेषण पदबंध। क्वेश्चन 55 है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? तो 8 होते हैं। कितने? 8। क्वेश्चन नंबर 56 है, सूर्य उदय होने पर कुहासा जाता रहा, यह कौन सा वाक्य है? तो ये है संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? यानी कि आपको इसमें से शुद्ध वाक्य देखना है जो कौन सा है। तो 57 का ध्यान रखिए, कहते हैं पहला है, इस बात के कहने में किसी को संकोच ना हो। भाई किस बात? ये पता ही नहीं चल रहा है।
उसने निवेदिता शीर्षक कविता लिखी। भाई किसने लिखी भी पता नहीं चला। इसके बाद जानेंगे साहित्य और जीवन। साहित्य जो है, साहित्य और जीवन का अभिन्न अंग है। मतलब साहित्य जो है ना हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। तो जहाँ तक लग रहा है मुझे यही से होगा, 100% होगा, यानी कि 57 का सीधा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है, कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो 58 का द राइट आंसर यानी कि धनद होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, आत्मा शब्द का विलोम होगा। आत्मा का विलोम क्या होगा? परमात्मा होगा। क्या होगा? परमात्मा। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं, जिसके पानी में चक्र हैं के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके पानी में चक्र हैं तो चक्र पानी। क्या होगा? चक्र पानी, यानी कि 60 का द राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ है। जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन है बुरी तरह पराजित होना, ना इधर का ना उधर का, साहसिक कार्य करना। मतलब क्या? साहसिक कार्य करना होगा। 61 का द राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अयोगवा कहेंगे। क्या कहेंगे? अयोगवा। कहते हैं, ध्यान देंगे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग कौन सा व्यंजन है? कौन सा है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी कौन सा व्यंजन है? तो ये हो जाएगा आपको स्पर्श व्यंजन। कौन सा? स्पर्श। 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल हो जाएगा 25। क वर्ग यानी क ख, च वर्ग यानी च छ, ट वर्ग यानी ट ठ, त वर्ग यानी त थ, प वर्ग यानी प फ। टोटल हो जाएगा आपको 25 हो जाएगा, यानी 25 जो है क्या है? स्पर्श व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 64 है, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यानी कि उत प्लस चारण, ये द राइट आंसर 64 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, म का उच्चारण स्थान क्या है? म का उच्चारण स्थान जो है, म कहाँ से बोलते हो? तो भाई ओष्ठ से बोलते हो। तो 65 का द राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध यानी कि शुद्ध शब्द आपको इसमें से चूज करना है। तो देखिए इसमें जो शुद्ध है, अध्ययन ही लग रहा है जो शुद्ध है, ठीक है ना, यानी कि 66 का द राइट आंसर सी ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रशांत महासागर कौन सा संज्ञा है? तो प्रशांत महासागर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 68 है, लज्जा शब्द कौन सा लिंग है? लज्जा शब्द कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग है। कौन सा? स्त्रीलिंग। क्वेश्चन 69 है, जीव शब्द क्या है? जीव शब्द क्या है? तो 69 का हो जाएगा, यानी कि बी तद्भव। क्वेश्चन नंबर 70 है, उसने लड़कों को मिठाई दी, किस कारक का उदाहरण है? तो 70 का द राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि संप्रदाय कारक, संप्रदान कारक। क्वेश्चन 71 है, उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या होगा? तो हो जाएगा औपनिवेशिक। द राइट आंसर बी हो जाएगा आपको, यानी कि बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 72 पे, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में बटुआ लौटाने वाले को कितने इनाम की घोषणा की गई? यानी कि रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में जो है बटुआ लौटाने वाले को कितने इनाम घोषणा किया गया? तो भाई जानेंगे, यानी कि 20 फ्रैंक के। तो 72 का द राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, 73 है, क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में क्लर्क का नाम क्या है? नाम क्या है? किसका? क्लर्क, यानी क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में क्लर्क का नाम क्या है? तो 73 का हो जाएगा, यानी कि आपको जानेंगे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 73 का? डी, ईवान ईमान दमी चित्र। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 74 की ओर, पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम क्या था? पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम क्या था? तो क्या हो जाएगा, यानी कि फ्रैक्चुआ। द राइट आंसर यानी कि ए हो जाएगा। क्वेश्चन 75 है, मल्लिक मोहम्मद जैसी गुरु कौन थे? मल्लिक मोहम्मद जैसी गुरु कौन थे? तो सूफी यानी 75 है ना, मल्लिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे? यहाँ पे जो है मल्लिक मोहम्मद जैसी गुरु कौन थे? तो ध्यान दें कि वैसे जो है मल्लिक मोहम्मद जैसी ने अपने गुरु के बारे में जो उल्लेख किया है, यानी कि शेख बुरहान और सैयद अशरफ, यानी कि अपने गुरु के बारे में इसमें जो ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक है ना, यानी कि मल्लिक मोहम्मद जैसी गुरु की अगर हम चर्चा करेंगे
तो इनके गुरु थे एक शेख बुरहान, ठीक है, एक थे शेख बुरहान थे और दूसरा थे सैयद अशरफ, परंतु यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो आप वैसे आप सी मार के चलेंगे, परंतु इसमें से कोई गुरु इनके थे नहीं। मलिक मोहम्मद जैसे गुरु का अगर हम चर्चा करेंगे तो मुख्य रूप से शेख बुरहान और सैयद अशरफ का नाम आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि हैं? मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि हैं? मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि हैं? तो 76 का आपका द राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेम के पीर के। क्वेश्चन नंबर 67 है, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो 77 का द राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे, महाप्रभु वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 78 है, कन्या का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान देंगे, कन्या का अर्थ होता है गोद। क्या होता है? गोद। क्वेश्चन 79 है, सूरदास रचित पद मुख्यतः किस भाव का है? तो 79 का द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वात्सल्य भाव का। क्वेश्चन 80 है, पिता नंद की गोद में बैठकर बालकृष्ण के भोजन करने का वर्णन सूर के किस पद में वर्णित है? किस पद में वर्णित है? तो हो जाएगा, ध्यान देंगे, आपको द्वितीय पद में। कौन सा? द्वितीय पद में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 81 को चलेंगे। तुलसीदास का मुंह बोला नाम, यानी कि मुंह बोला नाम क्या था? यानी कि जो लोग घर पे बोलते हैं, नहीं है जो कोई जो घर का नाम कुछ अलग होता है और स्कूल का या कहीं और जाते हैं तो आपका नाम कुछ और होता है, तो यानी कि मुंह बोला नाम जो होता है घर का नाम, वो यानी कि तुलसीदास का मुंह बोला नाम क्या था? तो ध्यान देंगे, क्या नाम था? राम बोला। क्या? राम बोला। क्वेश्चन नंबर 82 है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के अगर दीक्षा गुरु की बात करेंगे तो नरहरिदास थे। क्वेश्चन नंबर 83 है, रामलला नाछू किस कवि की रचना है? रामलला नाछू किस कवि की रचना है? तो 83 का द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तुलसीदास के। क्वेश्चन 84 है, नाभादास रचित भक्तमाल के 316 छपयों में कितने भक्तों की चरित्र वर्णन है? तो 84 का द राइट आंसर यानी कि हो जाएगा ए 200। क्वेश्चन नंबर 85 है, 6 पंक्तियों के गय पद को क्या कहते हैं? तो छपय कहते हैं। क्या कहते हैं? छपय। क्वेश्चन नंबर 86 है, कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था? कवि भूषण का जन्म जो है आपको 1613 में हुआ था। 86 का द राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? तो 87 का द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 105 अलंकारों का। ठीक है, कितना? 105 अलंकार। क्वेश्चन 88 है, करवाल का अर्थ क्या होता है? करवाल का अर्थ होता है तलवार। क्या होता है? तलवार। क्वेश्चन 89 है, जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट नामक नाटक का रचना काल क्या है? तो 89 का द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी 1928। क्वेश्चन नंबर 90 है, कामयानी महाकाव्य की नायिका का नाम क्या है? तो 90 का द राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि श्रद्धा। क्वेश्चन नंबर 91 है, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के क्रास्ट वेल्स गर्ल्स स्कूल में कौन प्रसिद्ध कवित्री ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी? तो 91 का द राइट आंसर यानी कि महादेवी वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर चलेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन है, फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी रही, है ना, उठ गया मेरा छोना। यह पंक्ति किस कविता का है? तो आपको पता ही है, सुभद्रा कुमारी चौहान लिखित पुत्र जो वियोग कविता है उससे लिया गया ये लाइन। ठीक है ना, किससे? पुत्र वियोग कविता से। यानी क्या कहते हैं, याद रखेंगे, कहाँ से? सुभद्रा कुमारी चौहान लिखित पुत्र वियोग कविता। क्वेश्चन नंबर 93 है, नया खून नामक पत्र का संपादन गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहाँ किया था? तो 93 का द राइट हो जाएगा, यानी कि नागपुर से। कहाँ? नागपुर से। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न में से किस कवि ने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी हैं? तो 94 का द राइट आंसर हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध लंबी कविताएं लिखी हैं। 94 का द राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो 95 का जो है आपका द राइट आंसर डी हो जाएगा, रघुवीर सहाय। क्वेश्चन नंबर 96 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 है,
अधिनायक शीर्षक कविता में पूर्व पश्चिम से कौन आता है? नंगे बूचे नरकाल फौजी दरबारी नेता। तो 96 का द राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नंगे बूचे नरकंकाल आते हैं। क्वेश्चन में चलते हैं 97 की ओर। विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहेगा साहित्य की कौन विद्या है? तो 97 का द राइट आंसर हो जाएगा कविता संग्रह है। क्वेश्चन 98 है, निम्न में से किस कवि ने 1992 ईस्वी में रघुवीर स्मृति पुरस्कार प्राप्त किया? तो 98 का द राइट आंसर सी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। 99 है, कवि ज्ञानेंद्रपति द्वारा रचित एक चक्र नगरी क्या है? तो 99 का द राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि काव्य है, कविता है, क्या है, काव्य। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। गांव का घर से कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेय है? तो 100 का आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ध्यान देंगे कहते हैं गांव का घर से कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ के से छुड़ाई गई गोंद का गेय होता है? तो ध्यान देंगे सहजन के पेड़ के। 100 का द राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ध्यान देंगे तो आपका एग्जाम जो होगा आगे इसी मॉडल सेट के अकॉर्डिंग होगा, इसी तरह का क्वेश्चन, मतलब इस तरह का क्वेश्चन जो भी हो आपको इसमें से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आपको ये